हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका की दक्षिता। गर्मियाँ आते ही हमें स्किन से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। खासकर ओपन पोर्स की समस्या तो आजकल नॉर्मल हो चुकी है। ओपन पोर्स बस ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, तो ये फेस की, हमारे चेहरे की खूबसूरती में धब्बा लगा देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, चांद पे धब्बा लग गया, दाग है, उसी तरीके से हमें धब्बा लगा देते हैं। और साथ ही इसकी वजह से एक्ने, स्किन इन्फेक्शन की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आइए मैं बताती हूँ कि एक्सपर्ट क्या बोलते हैं और कैसे घरेलू और किचन टिप से आप इसको एकदम से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और अपने ओपन पोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो उससे पहले जानेंगे कि गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम। ठंड में तो नहीं रहती, बट गर्मियाँ अब आ रही हैं और आते ही हमें एक एक से प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड होने लगती हैं। तो हम सब जो त्वचा होती है ना, हमारी स्किन में पोर्स यानी कि रोम छिद्र मौजूद होते हैं। इनकी मदद से हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी सांस लेती है, ब्रीदिंग कर पाती है। लेकिन जब ये ओपन पोर्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और साफ तौर पे दिखाई देने लगते हैं, तो इस ओपन पोर्स की इसे फिर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कहा जाता है। तो गर्मियों में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि गर्मियों में हमारे शरीर में ना स्वेटिंग जो होती है, पसीना काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है और ऑयल ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। इसी वजह से ये पोर्स फैल जाते हैं और हमारे नोज़ पे ना ये नज़र आने लगते हैं। तो इस ओपन पोर्स में गंदगी आसानी से जमा हो जाती है और फिर पिंपल्स की समस्या होने लगती है। तो ओपन पोर्स को दूर करने के लिए, हमेशा से ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ होम रेमेडी, और इस घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स से आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। कुछ हमारे एक्सपर्ट भी बहुत सारे इसमें बताते हैं, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिसकी यूज़ से आप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वही बताती हूँ जिसमें आपका एक पैसा खर्च ना हो, बिना पार्लर मेकअप किए, हैवी प्रोडक्ट्स की आप घर पे बिना एक पैसा खर्च किए एकदम आप सही कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए खीरा। खीरा गर्मियों में नॉर्मल होता है, आसानी से हमारे घर में सैलेड में आता है। तो खीरे की मदद से आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। और खीरा आपको बेदाग अपनी स्किन को करने के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। तो खीरे में जो होता है ना, वो नेचुरल एस्ट्रीजेंट होता है। इसमें विटामिन सी और पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ना आसानी से दूर हो जाती है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, कैसे हमें खीरा यूज करना है। तो सबसे पहले उसके लिए आप खीरे के टुकड़े को चेहरे पर कुछ देर के लिए रब कर सकती हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, या फिर आप खीरे का पेस्ट बनाकर उसे कॉटन की हेल्प से अपने फेस पे चारों तरफ लगाएं और कुछ देर छोड़ने के बाद इसे नॉर्मल पानी से धुल लें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इस पर आपका असर दिखाई देने लगेगा फेस पे। डेफिनेटली आपको स्किन कुछ डिफरेंट नज़र आएगी। दूसरा है आपको कि टी बैग भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसी ओपन पोर्स को दूर करने में, सही करने में। तो इसके लिए क्या है, आपको कौन सा तरीका है, विधि है जिससे आप कर सकते हैं। तो चाय की पत्ती में जो होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो हमारी स्किन को टाइट और डैमेज स्किन की सेल्स को रिपेयर करने में काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी काम आता है। तो टी बैग कैसे ये यूज हम कर सकते हैं उसे मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको टी बैग को ठंडे पानी में डिप करना है, कुछ देर के लिए इसे पानी में छोड़ दें, फिर कॉटन की हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पे लगाएं। बट हाँ, आपको इसे रेगुलर करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक दिन इसे करोगे और फिर आप उसे बोलोगे कि अरे ये तो हुआ ही नहीं कुछ भी, ऐसे नहीं। आपको इसे डेली करना है। आपके पास डेली यार 5 मिनट का, 5-10 मिनट तो आप अपने लिए लगा ही सकते हो ना। लगाओ तभी तो आपकी स्किन थोड़ी ग्लोइंग होगी, लोग कहेंगे वाह क्या बात है। आपके चेहरा देखते ही लोग पूछेंगे कि आप क्या आपने कराया है। तो इसके लिए आपको डेली आप कम से कम 1-2 बार आप कर सकते हो, तो आपको उसका असर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड जो भी हैं उन्हें भी शेयर करना कि आपके पास नॉलेज है, ये है, तो हमें शेयर करना चाहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।